Welcome to the new video related to agile human resource management. This is a new concept. This is a new issue. This is uh, a current issues in human resource management. How can we use agile in the human resource management? It is very important to understand uh, agile human resource management in order to मैनेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इफेक्टिवली। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज agile, what is new roles of agile, what is the difference between traditional and agile HR system, and how agile HR system change the functions of human resource management. Let's start. What is agile human resource? The agile model of HR states that human resource job is not just to implement control and standards and drive execution, but rather to facilitate and improve organizational agility. ओके, इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि जो पुराना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट था कि दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बट एजाइल एचआर का जो फोकस है दैट इज ऑन द फैसिलिटेटिंग and improving the effectiveness of the organization, move quickly and easily to achieve the organizational objective and missions. तो एजाइल एचआर का जो मेन फोकस है वो जो है क्विकली मूव है टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। और जो पुराना हमारा ओल्ड एचआर के जो सिस्टम्स थे उसके अंदर उनका ज़्यादातर जो फोकस था दैट इज ऑन द कंट्रोल, define standards, and execute the system and the procedure or the policies given by the top management. तो ये जो है एजाइल एचआर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यू रूल्स एंड रोल्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब अजाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आने से क्या चेंजेस आई हैं एचआर के रोल्स के अंदर। जो ट्रेडिशनल रोल है एज वी हैव डिस्कस दैट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज focus on the control and alignment. Yeah. But agile human resource management is more focused on the speed, efficiency, and the customer satisfaction. तो आप अगर पिक्चर्स में देखें तो आपको जो है एक तरफ जो है जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है यहाँ पे हायरार्की नजर आ रही है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है, एक बंदा टॉप पर बैठा हुआ है और उसके नीचे दो और लोग हैं, फिर उसके नीचे इस तरह ये हायरार्की बनी हुई है। उस हायरार्की के थ्रू जो है वो लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है और चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यहाँ पे ऑर्डर जो है पास ऑन होते हैं और उसी से जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो रन होता है। जैसे कि एचआर जॉब्स अब आजकल क्या है जी, इम्प्लीमेंट कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना है, स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है और उनके सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो है टू ड्राइव अलाइनमेंट एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन और अलाइनमेंट को ड्राइव करने के लिए ये कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स और सिस्टम जो है वो बनाए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें जहाँ पे अजाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पर आपको देखेंगे तो आपको लोग कोई हायरार्की के अंदर नजर नहीं आएगी, कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं नजर आएगा। यहाँ पर जो है वो टीम बेस्ड वर्क है, लोग टीम के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। ये जो मेन चीज क्रिएट करते हैं ये अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और स्पीड पर इसका फोकस है जो अजाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है।
तो इसके जो HR की इस वक्त जो जॉब है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के ऊपर है, सिस्टम स्ट्रेटजी के ऊपर है, जो कि एक्सपर्टीज को जो है एनहांस करे, एक्सपर्टीज को फॉस्टर करे, कोलिब्रेशंस को इम्प्रूव करे, और डिसीजन मेकिंग जो है बेहतर और अच्छी डिसीजन मेकिंग करे। तो ये जो है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में और अजाइल मैनेजमेंट में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आपको बताएं, और मजीद इसके डिटेल डिफरेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक साइड पर जो है वो हमारे सामने जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे सामने अजाइल अप्रोच नजर आ रही है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से ही स्टार्ट करूं तो इसमें जो लिखा हुआ है, अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज इन अ करंट रोल आर नीड टू प्रिपेयर फॉर a new role is assigned training to achieve specific performance level। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर जो करंट रोल पर लोग काम कर रहे होते हैं या नए रोल के लिए उन्हें प्रिपेयर करना होता है, तो एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है उस फॉर्मल ट्रेनिंग से उन्हें गुजर कर जाना होता है, और फिर वो उस नए रोल को या जो करंट रोल है जहां पर वो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग का हमारा सिस्टम है उसके लिए एक स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस का अचीव करने के लिए उसके लिए बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम इसी को अजाइल HR में देखें तो अजाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है एम्प्लॉइज आर गिवन myriads ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उन्हें दी जाती है कि वो सीख सके, अपने आप को स्ट्रेच कर सके इंडिपेंडेंटली ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड गोल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी जो है उसका उसके ऊपर ज्यादा फोकस है कि जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉइज है, उनको इतने इस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो खुद को डेवलप करें, वो खुद को इम्प्रूव करे, खुद को जो है बेहतर करे। जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में एक फॉर्मल जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे इनफॉर्मल जो इनको अपॉर्चुनिटीज है वो दी जा रही है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, ट्रेडिशनल सिस्टम में एज जॉब बिकम अवेलेबल द सर्च फॉर कैंडिडेट begins once the best candidates identify the talent acquisition process is complete। तो अगर ट्रेडिशनल सिस्टम बहुत सिंपल है, जब जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, अवेलेबल होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो कैंडिडेट सर्च होती है, यानी कैंडिडेट को सर्च करने की शुरुआत शुरू हो जाती है, यानी कैंडिडेट को आप सर्च करते हैं, फिर उसके बाद उन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन के बाद वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसका दूसरा हिस्सा देखें जो कि अजाइल HR में क्या करते हैं ये लोग, अजाइल HR के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन देयर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग and cultivate ongoing relationship with the talent across multiple channel including social। तो ऑर्गेनाइजेशन का जाइल के अंदर ज्यादा फोकस जो है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के ऊपर है, यानी कंपनी का इमेज जो है बेहतर करना है, उनके रिलेशनशिप को जो है वो लोगों के साथ डिफरेंट करना है बाय यूजिंग द डिफरेंट चैनल्स। तो इसके लिए जो है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कंपनी का इमेज, इस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो एजाइल के अंदर करते हैं, ताकि लोग जो है वो टैलेंटेड एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, और बहुत इजीली ज्वाइन करे, और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े लोगों को बुलाने के लिए जो टैलेंटेड पीपल है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस इसके अंदर है, टैलेंट मैनेजमेंट इज ओन्ड बाय HR एंड द प्रोसेस बाय विच टैलेंट इज एक्वायर्ड, यानी जो टैलेंट मैनेजमेंट है और जिस प्रोसेस से टैलेंट को एक्वायर किया जाता है, दोनों HR ही इसको ओन करता है, वही मैनेज करता है, वही इवैल्यूएट और डेवलप करता है। ठीक है, और ये जो है उसकी ओनरशिप लेता है, जो HR होता है उसी की ओनरशिप में ये चीजें आती है, और इनएक्सेसिबल होता है बाकी लोगों के लिए जो वहां पर काम कर रहे होते हैं। जबकि अजाइल HR के अंदर जो है टैलेंट मैनेजमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय HR। HR ओनली
फैसिलिटेटेड द टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। बाकी जो है उसमें क्या किया जाता है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एम्पावर किया जाता है, उनको ओनरशिप दी जाती है उनके अपने डेवलपमेंट की, तो वो खुद को डेवलप करते हैं। एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड and are active participant in talent acquisition, evaluation, development process। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ही टैलेंट एक्विजिशन और इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाया जाता है, बजाय इसके एचआर पूरा जो सिस्टम है उसे रन करें, उसे फैसिलिटेट ही करना चाहिए। इसको उसकी ओनरशिप जो है वो एचआर के पास नहीं होनी चाहिए। एजाइल एचआर के अंदर ओनली द फैसिलिटेशन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये एक तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस इसके अंदर है कि जॉब्स आर डिस्क्रीट एलिमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जॉब्स रिक्वायरमेंट आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक वर्क प्लेस टास्क। तो यहाँ पर जो है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर जो जॉब्स है वो एक यूनिक एलिमेंट है, और जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उस वर्क प्लेस का जो टास्क होता है उससे रिलेटेड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है जॉब्स दी जाती है या साइन की जाती है। जबकि अजाइल एचआर जो है उसके अंदर ऑल जॉब डायरेक्टली सपोर्ट द मिशन एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अजाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो जॉब्स होती है उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इज टू सपोर्ट द मिशन एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तमाम जो एम्प्लॉइज हैं वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी जो ऑन द जॉब परफॉर्मेंस है वो हैव the on the job the performance is support to the missions and objective of the organization, and how it support to the organization culture। जो उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसको डेवलप कैसे कर रही, तो एम्प्लॉइज नो एवरीथिंग डायरेक्टली, कि उन्हें कैसे पता है कि किस किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक फोर्थ डिफरेंस है इसके अंदर। लार्ज स्केल सिस्टम आर केयरफुली रिसर्च्ड, resource and developed over the course of many months or even year। तो यहाँ पे आमतौर पर मंथली या ईयरली यानी लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस होता है, सिस्टम्स के ऊपर फोकस होता है। जबकि जो अजाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये शॉर्ट टर्म से भी और स्मॉल स्केल पर नियर टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करता है। जो स्मॉल स्केल गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए फोकस करता है। तो स्मॉल स्केल इनिशिएटिव्स आर पायलटेड विद इन अ स्पेसिफिक टीम्स, job family or business unit। Feedback is gathered early and often to determine whether initiative should be expanded or scrapped। तो इसके अंदर छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और उन इनिशिएटिव्स को अचीव किया जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या उन इनिशिएटिव को और मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है या उन्हें जो है बिल्कुल स्क्रैप किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव से लेने से ये बेनिफिट्स होता है कि आपको फौरन पता चल जाता है कि ये आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता। लॉन्ग टर्म में जो है ये जरा लॉन्ग टर्म में जाकर मालूम होता है तो आपका काफी लॉस हो चुका होता है। तो इस वजह से एजाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मोर फोकस्ड देन द ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके जी, दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एजाइल अप्रोच। उसके बाद ये लास्ट जो है डिफरेंस है कि एचआर जो है उसके जो फंक्शन है उसका ज्यादातर फोकस जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर होता है या डिफेंसिबिलिटी के ऊपर होता है। तो उसका जो है जो रिकॉर्ड है, आउटकम जो रिकॉर्ड है, जो प्रोग्रेस का रिकॉर्ड है, जो सक्सेस का रिकॉर्ड है, वो जो है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस होता है एचआर का। और एचआर जो है उसकी जो सक्सेस है उसको मेजर करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना जो है वही एचआर की सक्सेस को मेजर करता है। जबकि अजाइल एचआर जो है उसके अंदर जो एचआर के फंक्शन का ज़्यादा फोकस है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर है, जो सेल्फ मोटिवेशन को एनहांस करता है, कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है। और एचआर की जो सक्सेस है उसको जो मेजर करने का जो मेथड है वो एम्प्लॉय रिटेंशन है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का लेवल है, इनोवेशन है, ऑर्गेनाइजेशन गुडविल और ट्रस्ट है। तो इन चीजों के ऊपर जो है अजाइल फोकस करता है। तो
these are the few differences between traditional human resource approaches and the agile human resource management approaches. ओके जी, रीडिजाइन बाय एचआर अजाइल। अब इसको फंक्शंस जो है किस तरह जो है चेंज हुए हैं, जैसा कि अब परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है अजाइल की वजह से जो कंपनी है वो जो है फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट के ऊपर स्विच कर गई है। तो अभी जो है वो एनुअल परफॉर्मेंस या ईयरली परफॉर्मेंस या 6 मंथली परफॉर्मेंस की बजाय उनका फोकस अब प्रोजेक्ट की बेस पर हो गया है कि जो प्रोजेक्ट उन्हें दिया जा रहा है वेदर द प्रोजेक्ट इज सक्सेस और नॉट, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर जो है उसी की बेस पर उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, बजाय इसके कि आप एक जनरल असेसमेंट सिस्टम बनाए उसके थ्रू जाए। तो ये प्रोजेक्ट असेसमेंट के थ्रू जो है ये चल रहा है। जैसा कि अभी बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो भी कर रही है, जैसे फाइजर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है और इन्वेस्टिंग और अकाउंटिंग कंपनीज है जो कि इसको जो है वो फॉलो कर रही है सिस्टम को। अजाइल एचआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कोचिंग को ज्यादा जो है फोकस करे। तो कोचिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करेंगे तो अजाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकें। द कंपनीज दैट इफेक्टिवली अडॉप्ट अजाइल इन्वेस्ट ऑन देयर मैनेजर्स फॉर कोचिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइज अराउंड द टीम्स। तो जो है टीम की ऑर्गेनाइजेशन, टीम बिल्डिंग और कोचिंग की जो स्किल्स है उसके ऊपर जो है अजाइल एचआर का ज्यादा फोकस होता है। अजाइल एचआर जैसा कि हमने कहा है कि ये टीम बेस्ड काम करता है और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू काम करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि टीम जो है बिल्डिंग की जाए, टीम पर ज्यादा फोकस किया जाए, अच्छी टीम बनाई जाए। तो कंपनीज आर ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, देयर मैनेजमेंट एंड टैलेंट सिस्टम आर बिकमिंग मोर टीम फोकस। तो इसका ज्यादातर जो कंपनीज है वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या काम होते हैं या टैलेंट सिस्टम होता है वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप्स आर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटिंग एंड रिवाइजिंग देयर गोल्स एंड टास्क। तो जो ग्रुप्स होते हैं, जो टीम्स होती है वही जो है वो टास्क को या गोल्स को क्रिएट करते हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूट करते हैं और वही लोग रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो नहीं करते, इसके अंदर टीम जो है डिसीजन मेकर होती है। कंपनसेशन जो है उसके अंदर भी जो पे है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। जैसा कि simple adoption to agile work seen in the retail companies such as Macy's? Is it to use spot bonuses to recognize contribution when they happen?